नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो जैसा कि आप जानते हो, हम एक्सेल के काफी सारे फंक्शन कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की कि क्या क्या फंक्शन है जो यूआई पाथ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है और हमें अलग से किसी प्रकार की कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसी सीरीज में हमारा आता है एक पिवट टेबल। देखो, रेंज हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि रेंज के साथ आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसी तरह से एक और बहुत ही वाइडली यूज फंक्शन होता है, दैट इज पाइवट टेबल और पिवट टेबल, जो भी आप कहना चाहें। उसमें तीन चार फंक्शन होते हैं जिसमें आपको जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपकी मल्टीपल पिवट टेबल है, आपने डेटा डाला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन डेटा एंटर करने के बाद हमने कॉपी पेस्ट बताया, कॉपी पेस्ट करने के बाद हो सकता है एक दूसरी शीट पर पिवट टेबल बनी हुई हो उस डेटा के बेस के रेफरेंस पर। अगर आपको वो डेटा पिवट टेबल रिफ्रेश भी यूआई पास से ही कराना है, यू डोंट वांट टू गो ऑन मैनुअली एंड गो टू और रिफ्रेश दैट और कुछ अलग से अगर आपको कोडिंग नहीं करना है तो in this case what you can do, you can simply use one function refresh pivot table in your uh, here, and then this can refresh everything. Okay, तो अभी हम यूआई पाथ में दिखाते हैं किस तरह से वो आपका काम करेगा, किस तरह से ये फंक्शन काम करता है। I'm sharing my screen. In the meantime, you can go ahead and subscribe our channel. Let me just show you how this looks like. ओके, सो यहाँ पर हमने एक पीवट टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पीवट टेबल को हमें रिफ्रेश करना है। अभी हमारे पास जो यहाँ की जो डेटा है, मान के चलो हमने यहाँ कुछ डेटा पेस्ट कर दिया है। इस डेटा को मैंने अभी यहाँ पर एनालिस्ट नंबर 3 दिखा रहे हैं। मैं सबको ही लगभग और कई सारे एनालिस्ट कर देता हूँ। तो अभी अगर जब तक हम पीवट को रिफ्रेश नहीं करेंगे, ये एनालिस्ट का नंबर चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमको सिंपली अपने यूआई पाथ पे एक एक्टिविटी है, रिफ्रेश पीवट टेबल, उसको एंटर करना है। तो उसको हम चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे काम करेगा इधर। ऑलराइट, तो एक्सेल प्रोसेस स्कोप हमारा यही रहेगा। हमने एक एक्सेल की फाइल ली हुई है ऑलरेडी, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ जाकर एक्सेल की जो रिफ्रेश पीवट टेबल है उस एक्टिविटी को यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे आप डाल दोगे पीवट टेबल। तो जैसे आप पीवट टेबल डालोगे तो यहाँ पर काफी तीन चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोलता है कि डेटा अगर आपको रिफ्रेश करना है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि डेटा सोर्स चेंज करना है, राइट। दूसरा क्रिएट पीवट टेबल, एक नई पीवट टेबल आपको बनानी है। फिल्टर पीवट टेबल, अगर आपको कोई डेटा फिल्टर करना है पीवट टेबल के अंदर। रिफ्रेश पीवट टेबल। तो ये चार मेनली वाइडली यूज ऑप्शन होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, राइट। पीवट टेबल क्रिएट हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रिफ्रेश पीवट टेबल किस तरह से काम करता है। तो यहाँ हम क्या करना है, हमें रिफ्रेश पीवट टेबल में जाइएगा और यहाँ आपको सिंपली इस पर्टिकुलर स्कोप में, यूज फाइल स्कोप के अंदर, आपको वो डेट पीवट टेबल एंटर कर देना है। हमारी जो फाइल है वो है एक्सेल इनपुट, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी इनपुट फाइल में हमने बनाया हुआ है पीवट टेबल। तो हमारी जो सीट है ये है पीवट के नाम से बनी हुई है, इस सीट का नाम भी पीवट टेबल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जाना है और इस सीट का रेफरेंस और पीवट टेबल का नाम दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी के केस में, जैसे कि मेरी पीवट टेबल का नाम है PV1। अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ और नाम भी दे सकता हूँ, जैसे ABCD समथिंग, राइट। अभी मेरी पिवट टेबल का नाम ABCD है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप नाम चेंज करें। बाय डिफॉल्ट जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है। उस नाम को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पिवट टेबल 1 2 3 4 5। अगर मल्टीपल टेबल, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कोई एक नई पिवट टेबल बनाऊंगा यहाँ पर सीट में, तो उसका एक नए नाम से यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पिवट टेबल का नाम यहाँ पर पास करना है, लेकिन आप डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, आपको फॉलो करनी पड़ेगी एक्सेल की हिरार्की। ठीक है। तो हमारा है एक्सेल जो फाइल है, उसको हमने सेव किया हुआ एक्सेल इनपुट में। उसके बाद आपको सीट का नाम बताना है, कौन सी सीट पे एक्सेल ये पता है, तो सीट का नाम है हमारी का पीवट। बेटर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करिएगा, कभी कभी क्या होता है कि टाइपो हो जाता है, तो दैट विल क्रिएट सम इशू। ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखो ये एरर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी हमने टेबल का नाम पास नहीं किया है। तो यहाँ पे डॉट पीवट टेबल, तो ये पीवट टेबल भी बताना है कौन सी पीवट टेबल है। पीवट टेबल का नाम दे दीजिएगा, जैसे कि मेरी पीवट टेबल का नाम है यहाँ पर ABCD। ओके, पीवट टेबल का नाम ABCD है, तो मैं यहाँ पर ABCD दे देता हूँ। दैट इज माई पीवट टेबल नेम। ओके, ऑल राइट, इट इज डन। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली जाके
रन कर देना है। तो यहाँ पे जो नंबर अभी आप जो 3 देख रहे हो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। मतलब 3 4 5 जो भी नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा एनालिस्ट का। ठीक है, तो एनालिस्ट का जो नंबर है वो चेंज होने वाला है। हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जहां तक है वो उतना ही नंबर आएगा। अगर मैंने एडवाइजर को चेंज नहीं किया होगा तो, राइट, एडवाइजर को शायद मैंने चेंज कर दिया है। लेट्स कीप वन एडवाइजर आल्सो, कि तो वो आपका एज इट इज रहे, इट शुड नॉट चेंज। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर 3 दिखा रहा है। ये डेटा मैंने अभी यहाँ पर तो री कॉपी पेस्ट किया था, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी डबल डेटा। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस एंड नाउ यू कैन सी इट। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास डेटा इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो हमारी द 10 रोज है, ये इन 10 रो का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो रन करते हैं, मे बी फर्स्ट लेट मी, आई हैव टू सेव इट। ओके, एंड रन इट। लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे देखिए, इसने इसको रिफ्रेश कर दिया, और रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो एनालिस्ट का नंबर है वो ऑटोमेटिकली 6 हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो पीवट टेबल की एक्टिविटी है बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो इस तरह से आप पीवट टेबल को रिफ्रेश कर सकते हो। इसके बाद हमारे एक और ऑप्शन आता है कि अगर मुझे अपना डेटा का जो सोर्स है वो चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे, राइट। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।